नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और आज हम लोग इंडिया मैप के बारे में आज जानेंगे। और आज जो है कर्क रेखा हमारे देश को किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है और परपेंडिकुलरली कहाँ कहाँ चमकता है, कहाँ नहीं चमकता है। इन सारे टॉपिक टॉपिक पर हम बात करेंगे, बल्कि बात नहीं करेंगे बल्कि याद भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ना देखते हैं कि मैप को आखिर देखा कैसे जाता है। सबसे जो पहला मेथड है कि मैप को देखा कैसे जाए, तो सबसे पहले ना मैप में आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशा हम लोग कैसे देखते हैं, जो ऊपर साइड वाला है इसको बोलते हैं उत्तर, और नीचे है उसको दक्षिण, और राइट साइड में है उसको पूरब, और लेफ्ट है उसको पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा चीज की। देखिए, कर्क रेखा जो है हमारे देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है हमारे देश का बीचों बीच होकर गुजर रही है। देखिए, जो कि ये नक्शा में दिख रहा है, और ये हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, अब हम लोग इसको याद करते हैं कि कौन कौन राज्य है जिसको कर्क रेखा टच करते हुए गुजरती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहला राज्य जिसको कर्क रेखा टच करता है वह कौन सा है? गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। अब देखते हैं गुजरात राजस्थान, उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। उसके बाद किसको टच करता है? छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश के बाद किसको? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के बाद किसको? झारखंड, झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद दो राज्य इधर देखिए, ये छोटा छोटा है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब पूरा देखते हैं शुरू से, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पहला जो राज्य है उसको कर्क रेखा जो टच करता है वह राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद किसको टच करता है? राजस्थान। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो चलिए दोस्तों, अब हम ना वापस पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं ना, कौन कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर क्या है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फिर से देखेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड मैप मतलब दुनिया का ये मैप है। इसमें हमारा भारत देश कहाँ दिखता है वो आप देखिए। हमारा भारत देश देखिए यहाँ पर दिख रहा है। और इस वर्ल्ड मैप में, इस दुनिया के मैप में 3 रेखाएं हैं। ये रेखाएं कौन सी? इसका जो बीच वाला जो रेखा है, जो कि पूरा दुनिया के 2 भागों में बांटता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, उस रेखा को बोलते हैं इक्वेटर। यानी कि बीच वाला जो रेखा है इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो बीच वाला रेखा को इक्वेटर बोला जाता है। और इसके ऊपर वाला जो रेखा है दोस्तों, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो ऊपर वाला रेखा है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे वाला रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा ऊपर वाला है और नीचे वाला मकर रेखा। और दोस्तों, हमें यह है कि सूर्य जो है कहाँ से कहाँ तक इस वर्ल्ड के मैप पर चलता है, कहाँ से कहाँ तक घूमता है। तो सूर्य जो है
मकर रेखा से कर्क रेखा तक जाता है, कर्क से मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में ही चक्कर लगाता रहता है। सबसे पहले मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने इंडिया के मैप पर, और इस पे हम लोग देखेंगे कि सूर्य जो है कहाँ तक परपेंडिकुलरली चमकता है। तो दोस्तों, सूर्य जहाँ तक जाता है ना, वहाँ तक, जहाँ जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक क्या होता है, वो परपेंडिकुलरली यानी कि लंबवत चमकता है। ठीक है, तो देखिए सूर्य जो है हमारे कर्क रेखा तक जाता है, यानी कि कर्क रेखा तक वो लंबवत चमकेगा। तो दिमाग लगाने वाली बात यहाँ पर यह है कि सूर्य इधर से एक बार गया कर्क रेखा तक, यानी कि कर्क रेखा में तो एक बार पड़ा, और कर्क रेखा से वापस आ जाता है सूर्य। ठीक है, नीचे ना, तो इधर से जाते टाइम एक बार इधर जितना भी है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों में जितना भी है, इन सब में एक बार लंबवत पड़ा और फिर वापस हो गया सूर्य। तो वापस होते टाइम फिर दोबारा इस सब राज्यों पर सूर्य लंबवत पड़ता है, लेकिन कर्क रेखा में दोबारा तो नहीं गया। तो कर्क रेखा में जितने राज्य पड़ते हैं उसमें सूर्य जो है वो एक बार ही केवल लंबवत चमकता है ना, और सूर्य उसके आगे नहीं गया है, उसके आगे नहीं गया तो उधर आगे में एक बार भी लंबवत नहीं चमकेगा, केवल नीचे में ही है ना। तो जैसे झारखंड में कितना बार चमका, झारखंड में केवल एक ही बार, उड़ीसा में कितना बार, एक ही बार, तो एक ही बार इधर चमकता है। और कर्क रेखा से ऊपर में दोस्तों एक बार भी परपेंडिकुलरली सूर्य नहीं चमकता है। तो दोस्तों, ये जो जो मेरा एम था आज का बताने का, वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अन्य लोगों तक, ताकि वे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा इंडिया मैप पे। और तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।